हे गाइस, ये है लास्ट पार्ट है ना किसका, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो इसमें लास्ट टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये सब ठीक है। तो फोटो पीरियोडिज्म को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होती है? प्लांट फोटो पीरियोडिज्म कैन डिफाइंड एज डेवलपमेंट रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क। ठीक है, मान लो रात और दिन के समय जो लाइट मिलती है ना, उसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्लांट का ग्रोथ होता है, उसी को हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। नहीं समझ आएगा मेरे को पता है, तो आगे देखो। रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द सेंसेशनल चेंजेस इन डे लेंथ। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या प्लांट टू द सीजनल चेंजेस इन डे लेंथ है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या डिस्कस किया है, फोटो पीरियोडिज्म इन डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट तरीके से ये प्लांट रिस्पॉन्स करता है फोटो पीरियोडिज्म में। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ प्लांट्स डिस्कस किए गए हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स दैट रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडली ज़्यादा, ठीक है, एक्सीडिंग ज़्यादा अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन फॉर फ्लावरिंग। ठीक है जी, तो प्लांट रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ फ्लावरिंग। मान लो फ्लावरिंग के लिए हमें इतना सूरज की रोशनी चाहिए, तो इससे कोई ज़्यादा अगर इसको ज़रूरत पड़ रही है तो ये लॉन्ग डे प्लांट है। नॉर्मल को इतना पड़ता है, डे न्यूट्रल को इससे ज़्यादा पड़ रहा है सूरज की गर्मी की ज़रूरत, सूरज की गर्मी की ड्यूरेशन इसको ज़्यादा चाहिए, तो लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल में कौन कौन सा है, नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल याद कर लो, वीट, हैनबेन, सुगर बीट, रेडिश। फिर से बता देता हूँ, लॉन्ग डे प्लांट कौन कौन सा है, वीट, हैनबेन, सुगर बीट एंड रेडिश। अब नेक्स्ट वन है शॉर्ट डे प्लांट्स, जो कि विंटर का प्लांट्स हैं। ठीक है, और वो गर्मी के थे लॉन्ग डे प्लांट्स वाले। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स दे रिक्वायर लाइट एक्सपोजर फॉर अ पीरियड लेस देन ए क्रिटिकल ड्यूरेशन फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, इनमें फ्लावरिंग होने के लिए क्रिटिकल ड्यूरेशन जो मान लो डे न्यूट्रल में इतना सूरज का गर्मी चाहिए, तो इससे थोड़ा सा कम चाहिए, तो ये शॉर्ट डे प्लांट्स में आएगा। ये ठंडे के दिनों में उगता है। ठीक है, टोबैको एंड सोयाबीन मेनली इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? टोबैको एंड सोयाबीन। टोबैको और सोयाबीन मेनली शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर आते हैं। थर्ड वन इज़ अ डे न्यूट्रल प्लांट। व्हाट इज़ डे न्यूट्रल प्लांट, ये देखते हैं। अ प्लांट फ्लावर्स है ना, रिगार्डलेस, ध्यान दिए बिना, लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ द लाइट एक्सपोज टू। यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है, इसको लाइट से फ़र्क ही नहीं पड़ता, ज़्यादा लाइट हो कम लाइट हो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो उगूंगा, मैं तो फ्लावरिंग करूंगा, ये इस एटीट्यूड का होता है। शॉर्ट डे प्लांट में टोबैको और सोयाबीन था, और डे न्यूट्रल प्लांट में आता है टोमेटो, पेपर, कुकम्बर, राइस कॉर्न एसेट्रा। ठीक है, टोमेटो, पेपर, ककम्बर, राइस कॉर्न एसेट्रा, ये सारे किस में आते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट्स में। अब कुछ नोट्स हैं जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड इज लीव्स, यानी कि जो पत्ते होते हैं उनमें फोटो पीरियड का इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखता है, वहीं से वो लाइट को ट्रैप करते हैं। तो साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड इज लीव्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये नीट में आता ना। सेकंड पॉइंट, द फोटो पीरियोडिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन टोबैको प्लांट। ये नीट का क्वेश्चन, दोनों नीट का क्वेश्चन है। तो साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ द फोटो पीरियड इज लीव्स होते हैं। सेकंड वन, फोटो पीरियोडिज्म को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था किसमें? टोबैको के प्लांट में। ठीक, अब लास्ट प्रोसेस है वर्नलाइजेशन। अब वर्नलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है वो देखते हैं। द कूलिंग ऑफ सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द फ्लावरिंग व्हेन इट इज़ प्लांटेड इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। मान लो हमने सीड को ठंडा दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, और उसको फिर उगाया, तो जो सीड नॉर्मली 3 महीने में पूरा प्लांट बनती थी, वो सिर्फ 1 महीने में उसमें प्लांट बन के फ्लावरिंग भी आ गई, तो इसे हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। यानी कि इसको फ्लावरिंग की ड्यूरेशन को कम करना ही वर्नलाइजेशन के अंदर आता है, यानी कि कोल्ड ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग के पीरियड को कम करना। ठीक है, द कूलिंग ऑफ सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द फ्लावरिंग व्हेन इट इज प्लांटेड इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। ठीक है, नोट क्या करना है, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ वर्नलाइजेशन इज शूट अपाइसेस, शूट अपेक्स। क्लियर जी? ठीक है, उसमें क्या था? लीव्स था। साइट ऑफ परसेप्शन फोटो पीरियड का लीव्स था, साइट ऑफ परसेप्शन वर्नलाइजेशन का शूट अपेक्स है, शूट का अपाइसेस है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है, प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, समझ रहे हो? या वर्नलाइजेशन। इस प्रोसेस को यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलत लिख दिया, फोटो पीरियोडिज्म नहीं, यहाँ पे आएगा वर्नलाइजेशन। यहाँ पे वर्नलाइजेशन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसके फ्लावरिंग के लिए है ना कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, उसको बोलेंगे हम वर्नलाइजेशन, उस प्रोसेस को, ताकि उनकी जो
फ्लावरिंग पीरियड है वो कम हो सके। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वीट, बार्ले, राई, ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन द बाइनियल प्लांट्स, जो साल में 2 बार उगते हैं, दैट आर मोनोकार्पिक, सुगर बीट, कैबेज एंड कैरट, ठीक है। Another example of vernalization is seen in the biennial plants that are monocarpic. Example sugar beet, cabbage and carrot. ठीक है, नोट क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। स्ट्रेटिफिकेशन और वर्नलाइजेशन के बीच में एक डिफरेंस है, वो देख लो। स्ट्रेटिफिकेशन इज व्हाट, इट इज़ द कोल्ड और वार्म टेक्निक, कोल्ड या वार्म टेक्निक है दैट ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड टू इंक्रीज द सीड जर्मिनेशन, ठीक है। सीड की जर्मिनेशन को इंक्रीज करने के लिए, है ना, कोल्ड और वार्म टेक्निक यूज़ किया जाता है टू ब्रेक द सीड डोरमेंसी, ठीक है। कोल्ड या वार्म टेक्निक होती है सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए किसकी, सीड डोमिनेंसी और सीड जर्मिनेशन को हेल्प करने के लिए। ब्रेक करेंगे सीड की डोरमेंसी को और इंक्रीज करेंगे सीड की जर्मिनेशन को स्ट्रेटिफिकेशन की मदद से। वर्नलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ कोल्ड ट्रीटमेंट दैट इंड्यूसेस फ्लावरिंग एंड रिड्यूसेस द वेजिटेशन फेज ऑफ द प्लांट्स, है ना, समझ रहे हो। यानी कि ये एक ऐसा कोल्ड ट्रीटमेंट है जो कि फ्लावरिंग इंड्यूस करता है और रिड्यूस करता है वेजिटेटिव फेज को। स्ट्रेटिफिकेशन एक कोल्ड या फिर वार्म टेक्निक है जिससे सीड जर्मिनेशन कराते हैं और ब्रेक करते हैं सीड की डोरमेंसी को, तब जर्मिनेशन कराते हैं। वर्नलाइजेशन में फ्लावरिंग कराते हैं प्लांट में, उसके फ्लावरिंग के पीरियड को, वेजिटेशन के पीरियड को कम करते हैं। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाज फर्स्ट वन इन टोबैको प्लांट, पहली बार इसी में डिस्कवर किया गया। सेकंड पॉइंट, ठीक है, व्हाट इज द साइड ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर द इंड्यूसिंग फ्लावरिंग, लीव्स में होता है। वर्नलाइजेशन का किस में होता है, स्टेम के एपेक्स में, ठीक है। केमिकल्स इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग, कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है फ्लावरिंग में, फ्लोरिजन, है ना। केमिकल बोल रहा है भाई, हार्मोन नहीं बोला है, कुछ भी मत लगा दियो, ठीक है। अब पता चल रहा है तुम फ्लावरिंग में ऑक्सीजन और एथिलीन लगा के आया, भाई ऐसा नहीं चलता यार, केमिकल बोला है तो फ्लोरिजन ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लावरिंग में कौन सा केमिकल इन्वॉल्व होता है, फ्लोरिजन। हार्मोन्स इसको एक्टिवेट करते हैं, क्लियर। तो हार्मोन विच कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन, ऐसा हार्मोन जो वर्नलाइजेशन को रिप्लेस करेगा। वर्नलाइजेशन क्या है, फ्लावरिंग पीरियड को कम करता है, जल्दी फ्लावरिंग लाता है कोल्ड ट्रीटमेंट की मदद से। और हमारा जो जिब्रेलिन था वो भी फ्लावरिंग जल्दी करता है। तो वर्नलाइजेशन की प्रोसेस को कौन रिप्लेस कर सकता है, जिब्रेलिन्स। यही टर्म मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे, बोला था ना, यहाँ पे समझ आ गया। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है। अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू करेंगे, क्लियर।